अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये वीडियो बिलखुसूस यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल और उसके मातहत कॉलेजों के लिए है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल जो है वो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम ले रहा है और आप सब जो हैं वो परेशान हैं कि आप अपने सवालात को किस तरह से हल करें, तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में आप देखेंगे इस्मत चुगताई का जो अफसाना है, चौथी का जोड़ा, इसका खुलासा। ये सेमेस्टर 2 पेपर AECC 2 उर्दू MIL ये जिसका है, उन लोगों के लिए ये बहुत अहम है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें अगर आपका ये पर्चा है तो। इस आप लोगों का पर्चा है AECC 2 उर्दू MIL, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। असाइनमेंट पार्ट A, असाइनमेंट पार्ट B देख सकते हैं, जैसा कि असाइनमेंट पार्ट A, असाइनमेंट पार्ट B। असाइनमेंट पार्ट A से आपको सिर्फ 2 सवाल का जवाब देना है। 1 सवाल का जवाब में आपको 10 नंबर मिलेगा, 4 सवाल दिया गया है। और पार्ट B में 2 सवाल है जिसमें से 1 का जवाब देना है। फ़िलहाल जो है इस वीडियो में आप देखेंगे सवाल नंबर 4, अफसाना चौथी का जोड़ा का खुलासा अपनी ज़बान में बयान कीजिए, इस सवाल का जवाब। और इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिलेगा सवाल नंबर 2 का जवाब कि अफसाना पूस की रात का खुलासा अपनी ज़बान में बयान कीजिए। और उसके अगले बाद जो कि कल सुबह तक अपलोड किया जाएगा, उस वीडियो में आपको अफसाने की तारीफ़ और उसका अज्जाए तरकीबी ये जो है पेश किया जाएगा। तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ। अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों अहबाब तक भी इसे शेयर करें ताकि वो भी फैज़याब हो सके। इस वीडियो में चूँकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि वजाहत के साथ पेश किया जा सके, इसलिए वजाहत के साथ नहीं पेश किया जाएगा, बस सरसरी पे आपको समझा दिया जाएगा कि किस तरह से आप अपने सवाल को हल कर सकते हैं और कुछ नहीं। इस हवाले से, अफसाना के हवाले से जब हम लोग पढ़ेंगे तफसीली, उस वक्त जो है इस अफसाने पर भी मौरूज़ी बहस की जाएगी। फ़िलहाल जो है आपको सिर्फ इस खुलासे को पेश कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है कि इसे तफसील से समझा करके एडिट करके उसके बाद अपलोड करूं, और ये वीडियो भी बहुत तवील हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। बहरहाल आप इस खुलासे को मुलाहिज़ा फरमाइए। चौथी का जोड़ा का शुमार इस्मत चुगताई के बेहतरीन अफसानों में होता है। तक़सीम हिंद के बाद मुसलमानों की बेशतर आबादी हिजरत कर गई थी और जो बच गए थे वो तमाम मुतवस्सित मुस्लिम घरानों में शुमार होते थे। उस वक्त इन घरानों में जवान लड़कियों की शादी का मसला उनके वालिदैन के सामने एक अहम मसला बन चुका था। इस्मत चुगताई ने अपने इस अफसाने में इन्हीं मसाइल को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। इनकी बारीक बीं और दूररस निगाहों ने इन वाक़यात को जिस तरह गहराई से देखा और महसूस किया है वो नाकाबिल फ़रामोश हैं। इस पर तुर्रा ये कि अफसाने का अंदाज़ बयां भी वही अख्तियार किया है जो हस्ब हाल हो। उसलूब बयान का जादू ऐसा है कि कारी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि इस्मत चुगताई इस कहानी में क्या कहना चाहती है। इस कहानी में 4 अहम किरदार हैं, बी अम्मा, कुबरा, हमीदा और राहत। इसके अलावा 2 ज़िमनी किरदार भी हैं, अब्बा और बी अम्मा की मुँह बोली बहन। इनमें मुँह बोली बहन का किरदार भी बड़ा दिलचस्प है, जिनसे बी अम्मा वक्तन फ़वक्तन मशवरे लेती हैं। अब अफसाने का खुलासा पेश है, इन सब को आपको लिखते जाना है। अफसाना चौथी का जोड़ा में कुबरा एक सीधी सादी मामूली घराने की सबसे बड़ी लड़की है जो घर की 4 दीवारियों के अंदर पली भरी। इसको जवान हुए काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। इसके गरीब माँ बाप अपनी बेटी को लाल जोरे में देखने का ख्वाब देख रहे हैं, जैसा कि हर एक माँ बाप देखते हैं। जब लड़की जवान हो जाती है तो माँ बाप को अपने फ़र्ज़ का ये एहसास शिद्दत से सताने लगता है कि उसकी शादी कहीं अच्छा घर ढूंढ कर दी जाए। कुबरा के माँ बाप भी अपनी बेटी की शादी के लिए फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि वक्त आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव गुज़रता जा रहा है और कहीं से कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा है। चूँकि कुबरा के माँ बाप गरीब हैं, इसलिए जहेज़ उनके लिए एक अहम मसला है। वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी बेटी की शादी के ख़याल से पूरा नहीं कर पाते हैं।
माँ अपनी बेटी की शादी के लिए तैयारियां बहुत पहले से ही कर रही हैं। बेटी की शादी की तैयारियों में माँ अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी कैसे नज़रअंदाज कर रही है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि शौहर बीमार है, लेकिन जब कभी इलाज का ज़िक्र आता है तो माँ अनसुनी कर देती है और जवान बेटी की शादी का ज़िक्र बीच में ही छेड़ देती है। आखिरकार शौहर सही इलाज से महरूम रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि एक रोज़ उसका इंतकाल हो जाता है। कुबरा के बाप के मरने के बाद घर की माली हालत और भी ख़राब हो जाती है। कुबरा की माँ हालात से समझौता नहीं करती, बल्कि उसका सामना हौसले से करती है। कुबरा की माँ जफाकशी और मेहनती होने के साथ साथ शरीफ और हौसलामंद औरत है। इसे फ़िक्र है तो अपनी बेटी कुबरा की शादी की, जिसकी तैयारी वो पहले से ही करती आ रही थी। शादी की पहले से तैयारी करना इस दौर के माहौल को पेश करता है। उस दौर में आम तौर पर यही होता था कि जैसे ही बेटियां जवानी की दहलीज़ पर कदम रखती थीं, उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती थीं। उस दौर में ये भी रिवाज आम था कि जब किसी की शादी होने वाली होती थी तो मोहल्ले की तमाम औरतें अपने अपने घर के कामकाज से फ़िरागत पाने के बाद उसके घर चली जाती और शादी की तैयारियों में हाथ बटाती थीं। खुद कुबरा की अम्मा ने कितनों की शादी के जोड़े ब्योंटे थे और न जाने कितनों के कफन सिले थे। इसकी वजह यह थी कि कुबरा की माँ सिलाई कटाई के मामले में महारत रखती थी। आम रिवाज के मुताबिक कुबरा की शादी मोहल्ले वाले हाथ बटाने के गरज से उसे घर चले आते थे। इससे उस दौर की आपसी मेलजोल, मोहब्बत, अखूत यानी भाईचारगी और हमदर्दी का पता चलता है, जो आज के माहौल में कमयाब है। यानी कि ये भाईचारगी जो है आज के माहौल में मौजूद नहीं है, पाया नहीं जाता है, कमयाब है। बार बार कुबरा की शादी की उम्मीद जागती थी और तैयारियां होती थीं, लेकिन कोई ना कोई मसला दरपेश आ जाता और रिश्ता टूट जाता था। कुबरा जो सुहागन बनने वाली होती, इस जोड़े से महरूम रह जाती थी। कुबरा की अम्मा शादी की फ़िक्र में काफ़ी परेशान थी। इसी दौरान कुबरा के मंझले मामू का तार आता है, यानी पैगाम आता है कि मेरा बड़ा लड़का राहत पुलिस ट्रेनिंग के लिए आ रहा है। कुबरा की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस बार उन्हें पुख्ता यकीन हो जाता है कि अब कुबरा ज़रूर सुहागन बन जाएगी। राहत की मेहमान नवाजी की तैयारियां शुरू हो गईं। इसके आओ भगत के लिए कुबरा की माँ ने अपने जेवरात भी गिरवी रख दिए। राहत की खातिर मुदारत में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद सूखी रोटी खाती, लेकिन राहत के लिए तले हुए अंडे और घी का पराठा रखा जाता। यही वो नुक्ता है जिससे माँ बाप की फ़िक्रमंदी का पता चलता है। अपने इस फ़र्ज़ को पूरा करने में तमाम ज़रूरियात को तज देना, हत्ता के ज़ेवरात फ़रोख्त कर देना, वो भी औने पौने यानी मामूली कीमत पर, यानी उसके लिए माँ बाप कर्ज़ लेने में भी पेशोपेश नहीं करते, हिचकिचाते नहीं। वह जल्द से जल्द अपने इस फ़र्ज़ से सुबुकदोश होना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह बेटी का घर आबाद हो जाए। माँ बाप की इन कुर्बानियों के अलावा इस्मत चुगताई ने कुबरा की छोटी बहन हमीदा की कुर्बानियों का जिक्र भी बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। कुबरा की छोटी बहन हमीदा है, इसे भी अपनी बड़ी बहन के मुतालिक फ़िक्र लाहिक है कि इतनी उम्र गुज़रने के बाद भी बिन ब्याही घर पर पड़ी हैं। वह अल्लाह से अपनी दुआओं में बड़ी बहन के लिए दुआ मांगती है। एक जगह नफल नमाज की मन्नत मानती है, गोया उसे भी बहन की फ़िक्र दामनगीर है, यानी कि फ़िक्र सताती है। लाख कोशिश के बावजूद जब नतीजा नदारिद पाती है, यानी नतीजा नहीं निकलता है सही,
तो वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ और तरीक़े से ख़ुद क़ुरबानी देती है। मसलन राहत से रिश्ता पक्की करने के लिए कुबरा को छोटी बहन हमीदा से कहा जाता है कि राहत का ख़याल रखे और ये मालूम करे कि इसको ये रिश्ता पसंद है या नहीं। पहले हमीदा ऐसा करने से इनकार कर देती है, लेकिन इसे ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है। आखिरकार दिल पर पत्थर रख कर हमीदा राहत की खातिर मुदारत में लग जाती है। हमीदा बहुत समझदार और बाशऊर लड़की है। वो बहुत पहले ही राहत को पहचान लेती है कि राहत अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो अपनी बहन की खुशी के लिए राहत की खातिर तवाज़ो करती रहती है। लेकिन कामयाबी के आसार नज़र नहीं आते देखकर आखिरकार मन्नत भी मानी जाती है और मौला मुश्किल कुशा के मलीदा की थाली हमीदा के ज़रिए राहत के कमरे में भिजवा दी जाती है, लेकिन कामयाबी नदारिद यानी कामयाबी नहीं मिलती है। अगले रोज़ सुबह राहत अपने घर के लिए रोज़ाना रवाना हो जाता है और कुबरा फिर सुहागन बनने से महरूम रह जाती है। अचानक कुबरा पर दिक का हमला होता है और सही इलाज नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यानी कि कुबरा जो है इस चीज़ को देख करके फिर से बेहोश हो जाती है और इलाज नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और बी अम्मा जो उम्र काट छाँट करके और खुद मुसीबत व फाका बर्दाश्त करके कुबरा की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ रहती थी, आज कुबरा का कफन सीते वक्त उनके चेहरे पर वो क्या होना चाहिए, उनके चेहरे पर सुकून था, इत्मीनान था। इससे अंदाज़ा होता है कि माँ जो कल तक शादी की फ़िक्र में शब रोज़ परेशान रहती थी और चौथी का जोड़ा सिलती और महफूज करके रख देती थी, आज उन्हें इत्मीनान था कि जो ये सफ़ेद जोड़ा सिल रहा है उसे सीता नहीं जाएगा, वो कफन के तौर पर इस्तेमाल होगा। माँ कुबरा की शादी से आज़ाद हो गई थीं। बी अम्मा जो सिलाई कटाई के ज़िम्न में माहिर थीं, कल तक अपनी बेटी के लिए चौथी का जोड़ा सीती रहती थीं, लेकिन आज इन्हीं हाथों से अपनी बेटी का कफन सी रही हैं। यही अफसाना ख़त्म होता है। मजमूई तौर पर यह अफसाना फ़िक्री व फ़न्नी एतबार से इस्मत के कामयाब तरीन अफसानों में से एक है। ये कहानी नहीं बल्कि मुतवस्सित मुस्लिम घरानों का ज़बरदस्त अलमिया है। ये ऐसा ला तख़य्युल मसला है कि इसे दूर करना आसान नहीं, इसलिए कि मुआशरे का हर फ़र्द इससे मुतासिर और इसी राह पर गामज़न है। ये अजीब अलमिया है कि अगर जहेज़ के मसले से आज कोई मुतासिर है तो वही शख्स कल दूसरे को मुतासिर करता दिखाई देता है। यानी कि अगर आज किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है जहेज़ की वजह से, तो कल जब उनके बेटी की शादी होगी तब फिर वो क्या करेगा कि जहेज़ की वजह से दूसरी की बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसे भी जहेज़ चाहिए। तो ये संगीन मसला है और इसी मसले के तरफ जो है इस्मत चोगताई ने इस अफसाने में हमारी जो है जहन को मबज़ूल की है। तो ये था चौथी का जोड़ा का खुलासा जो आपके इम्तिहान में आया है। आप इसे लिख दें, 10 नंबर के लिए है। इंशाअल्लाह आपको जो है मुकम्मल जितने भी निशानात हैं, जितने मार्क्स हैं, वो सब के सब जो है मिल जाएंगे। आप इसे बिला झिझक लिख दें और अगर आपको कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में फरमाइश करें। अगर आपको किसी दूसरे पेपर की भी अगर आपको हल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाया जाएगा। पेपर सबमिट करने का जो डेट है वो 22 और 23 को है, तो इसीलिए घबराएं नहीं, आराम से लिखें। इंशाल्लाह कुछ देर में दूसरे वीडियो को भी, जो कि पार्ट ए से ही होगा, पूस की रात का खुलासा, उसे भी अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।